सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जितने लोग हैं जलसे में आए हैं और जो कराने वाले हैं, एक पैगाम सुनो। आका की बारगाह में ये बात रखो, आका आपके उम्मती पूरी दुनिया में बड़े बड़े परहेजगार, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े अच्छा काम करने वाले और बुरे भी हैं, गलत काम करने वाले भी हैं, मगर आका इस जमुआ के लोगों ने यहाँ पर ये जलसा कराया। आका आपकी उम्मत में क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो जलसा कराएं तो उनका जलसा कबूल ना हो, वो नारा लगाएं तो उनका नारा कबूल ना हो, अगर वो तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल ना हो, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल ना हो, जलसे में चंदा दे कबूल ना हो, नमाज पढ़े कबूल ना हो, रोजा रखे कबूल ना हो, ज़कात दे कबूल ना हो। आका आपकी उम्मत में क्या आपके कुछ उम्मती ऐसे भी हैं, अगर कोई भी इबादत करे, कोई भी अच्छा काम करे तो उनका कबूल ना हो। नबी फरमाते हाँ हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला। नबी फरमाते, आका फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन ऐसा गुनाहगार है? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो गुनाह कर ले, जुर्म कर ले और उसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ। हम जलसे भी करें, नमाजें भी पढ़े, सब कुछ रुका हुआ। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? सुन ले, भाई भी सुने, बहनें भी सुने, मौलाना भी सुने, आप भी सुने, मैं भी सुनूं, सारे लोग सुने। अगर मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने हदीस भी पढ़ दी, और अगर कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो उसको मुंह मांगा इनाम भी होगा। नबी फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक, खोलू इन तीनों को, सुनना चाह रहा? हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो। नाजिम साहब ने एक शेर पढ़ा था, उसने याद दिलाई ये हदीस, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो कि यार नारे भी लगा रहा, जलसा भी कर रहा, चंदा भी दे रहा, नमाज भी, और सब कुछ रुका पड़ा, कुछ भी कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते नंबर एक, अला कुली वालिदै। कौन है वो? आका फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। नबी फरमाते
कमेटी वाला हो, चाहे वो तुम हो या मैं हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो कितने ही जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही अच्छे काम कर ले, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। आज कितने लोग हैं, मैं आया मेरे बहुत हाथ चूमे लोगों ने कि सैयद साहब है हाथ चूम लो, कोई पीर साहब आए बहुत लोगों ने हाथ चूमे, आलिम साहब आए हाथ चूमना चाहिए, अच्छी बात है, मगर एक सच्ची बात और सुन लो, अगर ये मसला कोई डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर ये मसला कोई गलत साबित कर दे तो बुला लेना, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। मसला सुन लो, आने वालों सुन लो, 1000 मुझ जैसे मौलाना पीर और अच्छे अच्छे पीर मुफ्ती मौलाना 1000 इधर लाइन में खड़े कर दो। असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं। किसकी बात कर रहा हूं बोलो? क्योंकि नकली पीर भी बहुत घूम रहे हैं। पीर है नमाज पढ़ता नहीं कम वक्त, ये पीर हो सकता क्या? पीर है औरतें पांव दबा रही हैं जनाब, पुलपुला कर दिया गोश्त। पीर है औरतों से मुसाफा। अल्लाह अल्लाह सुनो, नकली की बात नहीं, असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 पीर, 1000 मौलाना अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, जरा तवज्जो से सुन लेना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है और वो हजारों पीर उनके हाथ चूमते रहो, दुआएं कराते रहो, सुबह से लेकर के शाम तक, अगर तुम्हारे लिए हजारों पीर अगर वो दुआएं करते हो और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात है, मगर हम लोग बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नारा तकबीर, गिरेबान फाड़ लेंगे, नारा रिसालत, और बाज बाज तो ऐसे नारा लगता है जैसे बॉल फेंक रहा, उसे शऊर नहीं है, ढंग नहीं है जी। अच्छी बात है आलिमों को देना, शायरों को देना, मुकर्रिरों को देना भी सुन्नत है नाते नबी पे, और लेना भी सुन्नत है, मगर देने लेने का ढंग देके आया कोई नौजवान, लगाया थूक और नोट यूं बरसा रहे ऐसे करके, यूं ऐसे करके, अच्छी बात है। और सुनो, आएगा तो गिन गिन के देगा, कोई इकट्ठा करके मुंह पे फेंक के मार देगा, क्या है? देसी मुर्गा बनाऊं तुम्हें दस्तरखान पे बिठा करके एक डोंगा भर के और तुम्हारे फेंक के मार दूं, लो खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देना सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, तो तरीका भी सुन्नत सीखो। दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता ना चले, इस अंदाज में दे जाओ, पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब नहीं और सुनने वाला भी डिस्टर्ब नहीं। मगर अब तो मूडी जब बनता है जब नोट आना शुरू होते हैं, बस मौलाना का तो मूडी जब बनता है उसका तो आवाज ही तभी निकलता है जब नोट आना शुरू होते हैं। मगर सुनो प्यारे, जरा तवज्जो से सुन लो, दो अच्छी बात है, देना सुन्नत, लेना सुन्नत। 1000 रुपए उठा देते हो, अच्छी बात है, 500 लुटा देते हो, अच्छी बात है, मगर सुनो ओ प्यारे, एक मर्तबा ये भी देख लेना, कई घर में तेरी माँ कर्रा रही हो, 3 दिन से खांस रही हो, तू 100 रुपए की दवा माँ को नहीं दिला सकता, बाप की तेरी ये लुंगी तहमत पुराना हो गया हो, 200-300 का तू बाप को तहमत नहीं दिला सकता, तेरे बाप का रुमाल गंदा हो गया, धोखे नहीं दे सकता, वैसे हजारों रुपए लुटा रहा। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ नाराज है, तेरा बाप नाराज
और यहीं तक नहीं हजरत, यहीं तक नहीं, सुनो, एक नबी ने कहां इशारा नहीं किया यार, आका ने हर जगह इशारा किया। अल्लाह बरकत फरमा। हाँ, तुम्हारी और कमी थी चाय वालों की चलो कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारता हूं, करो। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। रात को सो जाओ, तवज्जो से सुन लो, बहुत कम टाइम बोलूंगा, बहुत मुख्तसर, सोच रहा हूँ छांट छांट के। ये अव्वल रज़ा महकश माशाल्लाह इतना प्यारा अखलाक है, इन्होंने फोन किया, दावत पेश की, मैं मना ही नहीं कर पाया। पूछो, क्योंकि आदमी का अखलाक ये भी क्या करे, जैसे फहरिस्त होगी वैसे तो ही होगा। बेचारा मैंने पहले कह दिया फंस जाता। मगर सुनो प्यारे, कुरान शरीफ को देखोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो मिलता नहीं मिलता? अरे बोलो ना। मजार शरीफ पे हाजिरी दोगे तो सवाब मिलेगा। बोलो। मगर रात को माँ बाप का दीदार करके सो जाओ और जब सुबह को उठो माँ बाप का दीदार कर लो, देख लो, मुस्कुरा करके सलाम कर लो। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी कहते अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली देखने में एक हज का सवाब, बेशक। और वो भी हज कैसा? तुम लोग हज करके आओ, गारंटी ले सकते हो कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, गारंटी नहीं ले सकते कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्या ले सकते हो गारंटी? हज का मतलब ये है, अगर आदमी हज करके आए तो उसका मतलब ये है कि यहां से गया था गुनाहगार और वहां से आया तो सारे गुनाह छोड़ दिए। मगर अब तो उल्टा है, पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया था तो लंबे लंबे झूठ बोल लिया। पहले कम सताता था, अब हज करके आया तो लोगों की मेंढे काट ली, मक्का काट के ले गया भैंस के लिए। मक्का तो खूब है तुम्हारी तरफ, मक्का बोलेंगे मकई, मकई। तभी तो तुम तो मक्का मदीना के तुम उधर पहुंच जाओ। क्या बोलो? रख दो बेटा, क्या बोलो? इधर, ये हाथ में क्या पहनो बेटा तुम? इधर इधर। चलो ठीक है, जा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मकई, मकई क्या बोलोगे? क्योंकि लड़कों का चल रहा है ना आजकल खूब, वो चैने पहले फिर रहे, चैने यहाँ पे चैने, खूब चैने, और बाज कान में कुंडल तक ठोके फिर रहा, कुंडल, और गले में भी चैन, गले में भी चैन। और अब तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, और ये समझता पूरे गांव में सबसे बड़ा हीरो मैं ही हूं। अब कंगा भी लगा रहा, कंगा बालों में, क्या बनेगा तू? सारे काम लड़कियों के कर रहे, कुंडल पहनना लड़कियों का काम, नाक में नथुनिया लड़कियों का काम, गले में चैन, चूड़ी, कड़े लड़कियों का काम। लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का था, मगर लड़की बनते बनते बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? छक्का। कौन होता है बीच वाला? बोले कौन? तुम ही तो हो सब। कौन होता है बीच वाला? कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला तुम्हें? बाज लड़का अपने आप को हीरो समझता, मगर पूरा लफंगा है। तुमने देखा होगा वो औरतों के मेले में घूमता होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, औरत के मेले में क्यों घूम रहा? तू बोल। तुझे लिपस्टिक खरीद लिया, तुझे क्रीम खरीदना, तुझे पाउडर खरीदना, तुझे चूड़ी बुंद खरीदना, क्या खरीदना बोल। मगर खुल के बताऊंगा मेरी बहनें बैठी है, माफ कर देना, मामला ऐसा आ गया। मगर ये जो मेले में घूम रहा खरीदने के लिए नहीं, इसकी नीयत खराब है, इसका दिल खराब है, इसका जहन खराब है, ये नीयत का गंदा है, गंदा है, गंदा। ये इसलिए घूम रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी के टक्कर लग जाए, इसलिए घूम रहा ताकि किसी पे नजरें जम जाए, मुस्कुरा जाए, आंखें टकरा जाए। मगर सुन ले नौजवान, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुम भी याद करोगे कि कोई सैयदजादा आया था। मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, जरा बता, जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर वो तेरी बहन होती तो तू क्या करता?
होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया था। अगर तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? जिसके चेहरे को देखने गया था। अगर तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? जरा थोड़ी उन्हें शर्म करनी चाहिए। अरे तेरी माँ बहन की जैसी इज्जत है वैसे हमारी इस माँ बहन की इज्जत है। हर एक की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। इन लफंगों से कह दो याद रखो, अगर जिस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो तेरी सूरत बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ जाएगी। मगर मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं तो दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह इन हमारे बच्चों को हिदायत नसीब फरमा। ओ माँ बाप तुम भी सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा कह दे तो लड़ाई हो जाती है, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वाह वाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे गौसे आज़म, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पूरा पार मजवा। कितने लफंगे लड़के तुमने देखे होंगे ऐसे, वो भी इस्लामी रिश्ते के हमारे भाई। उनको ये चाहिए था क्या? खुद सोचो। मेरी तकरीर उनके कानों तक पहुंचे तो तौबा कर ले और कल से बल्कि उसी वक्त से सुधर जाए। एक बात और कहूंगा, मेरी बहनें ये बैठी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। कुछ लफंगी लड़कियां भी ऐसे ही जी, वो भी मेले में उधर ही को भागेंगे जिधर लड़के खे कर रही है। न इसे अपनी अम्मा की शर्म, न अब्बा की शर्म, न भाई की शर्म, शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो चुकी जी। ये भी उधर कोई भागेगी जिधर सब इसके कपड़ों को देखें, इसके चालो चलन को देखें। वैसे कहते हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम। ये भी माँ बाप की कमी है। सुन लो, थोड़ा सा बोल दूं, चाह रहे हो सुनना? थोड़ा खुल जाऊं, इजाजत है? ये भी माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। कम से कम जमुआ में कितने घर होंगे? मजवा तक, मजवा। अच्छा मजुआ, हाँ मजुआ। चलो जो भी बस्ती, अल्लाह बरकतें फरमाए। कितने घर होंगे बेटा इसमें? 300 घर तकरीबन, कम हो बेश। अच्छा आप बाहर रहते हो? हाँ, अल्लाह बरकतें फरमाए। 300 घर तकरीबन, मगर 300 घर में अगर जवान बेटियां हैं तो 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। कम से, मैंने कम करके बताएं क्योंकि थोड़ा नदी के किनारे हो सकता मोबाइल कम हो, समझे? कम से कम 150 घर ऐसे होंगे। इस माँ बाप से पूछो। मैं तुमसे थोड़ी ठंडी बातें कर, इजाजत है? बताओ किसकी ऐसी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है? किसकी बेटी है ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? किससे बात करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। अरे ये किससे बातें करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुम बाप हो के दुश्मन? बेटी के हाथ में मोबाइल देने का मतलब जहर है, जहर जी। यूट्यूब देख चलाएगी तो क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी, किससे करेगी? कुछ तो अकल होनी चाहिए। आज जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? मोबाइल ये बाप चला गया मकई में काम करने या नदी के पार भैंस लेकर के या कहीं और चला गया, ये माँ घर में रह गई। इस माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ तू बता, तेरी बेटी आधा घंटा जो मोबाइल चला रही है किससे बातें कर
खाने को घर में हो या ना, अनाज हो या ना, उसे रिचार्ज करा रही है। कोई काम करे ना करे, उसे चार्जर पे लगा करके उसकी चार्जिंग बढ़ा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नादानो और मेरे भाइयों, आज जवान बेटियों पे मोबाइल है, जरा ठंडे दिमाग से बताओ क्या इन्हें मोबाइल की जरूरत है? वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जरूरत है? किसी बच्ची की शादी हो गई, चलो वो रख ले, अपने शौहर से बात करे, उसके लिए जायज है। मगर जवान लड़की, कुंवारी लड़की, आज लड़ाई और झगड़े जो होते हैं ना, ये मोबाइल की देन है कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने लड़के को छेड़ दिया, झगड़ा खत्म हो गया, जलसे बिगड़ रहे हैं, नमाजें बिगड़ रही है, सारी चीजें बिगड़। अपने मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। कहां जाऊं बताने? आप कहोगे कि इतनी खुल के तकरीर हो रही है, एक बात भी अगर मेरी गलत हो तो बताओ। भाई तुम्हारी बहन बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो हुई। पता नहीं क्या हो गया इस माँ को, देखो कोई परवाह ही नहीं है। एक घंटा बेटी गायब है, दो माँ अलग घूम रही है, मेकअप और वो साड़ी बांधे हुए, और बेटी हाथ में हाथ डालो अलग घूम रही है। एक दूसरे सहेली गले में हाथ डाल के मर्दों में को लड़कों में को भाग। शर्मो है, गैरत ही नहीं है। इन पुराने लोगों से पूछो, पुरानी मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछो, ये अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, खड़ी, और आज इसका दुपट्टा है क्या सर पे? शादी में देख लियो, एक भी दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी, बस छोटी सी चीर ऐसे करके लटका ली, और वो मेकअप कर लिया, फैशन ऐसे कर रही है कि कोई शादीशुदा औरत भी नहीं करेगी। क्यों कर रही है मुझे बताओ? बाल इसके देखो, ये सब तुमने नहीं दिया। नदी के किनारे बंबई का फैशन कहां से आ गया मुझे बताओ? ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल की। मोबाइल में देख रही है, वही कर रही है, खा रही है तो फिल्मों का रंग, पहन रही है तो फिल्मों का रंग, चल रही है तो फिल्मों का रंग, बोल रही है तो फिल्मों का रंग। ओ लोगों, कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, आज इन्होंने जलसा कराया। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर ये सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, अगर हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, तो खुदा की कसम यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ने वाली होगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में होगी तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और अगर माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पूरब पार मजमा, नौजवानाने कमेटी, आल आमदे औलादे गौसी। एक बात और कहूंगा, अगर मशवरा करना तो आगे नहीं पीछे हट के करियो, क्योंकि लोग मेरी तरफ को नहीं, फिर उधर कोई देखते कि पता नहीं क्या बातें हो रही, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात, तवज्जो हट जाती है। और इन्हें मशवरा करने की जरूरत भी है, क्योंकि कौन शायर जा रहा, कौन आ रहा, किसका क्या है, वो सब इंतजाम इन लोगों को ही करना है, मगर सामने से हटके। हाँ, इसका ध्यान रखियो, तवज्जो है ना। अब बताओ, मेरी बात उन बच्चियों को बहुत बुरी लगती होगी जिनके पास मोबाइल होगा। मेरी बहन, मैं तेरी बेइज्जती नहीं चाहता हूं। आप कहोगे हमें बहन कह रहे हैं, मैं उधर नहीं देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मगर कह उनसे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे मेरी बात? मेरी बहन, तू अपने इस भाई की लाज रख लेना और अपने माँ बाप की इज्जत रखना। आज के बाद तू दुनिया वालों को दिखा देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं, मगर मैं कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। उर्स होते हैं कितने, क्या बताऊं मेरी बहनें बैठी, कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितनी गलत बातें हो जाती। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? बस इतना ही काफी है, समझ लो। हमारे यहाँ जसपुर में, नाम नहीं लूं क्योंकि चैनल वाले तैयार रहते हैं ना, तकरीरें वायरल हो जाती।
एक हाजी साहब थे एक जगह, उनकी एक ही बेटी थी और बहुत अच्छी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, बहुत बेहतर। यहां तक कि हाजी साहब जब भी मिलते हमारे हाथ चूमते, बहुत प्यार मोहब्बत। मतलब मैंने तक उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, अंदाजा लगाओ। परहेजगार बच्ची, मेरी तकरीरें सुनती थी, नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। उस बच्ची का ये था कि सर से कभी उसका दुपट्टा नहीं उतरा। कुछ दिन गुजर गए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया तो जोहर की नमाज में हाजी साहब मुझे मिल गए, मस्जिद के गेट पे रोने लगे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गए हूं, बर्बाद हो गए हूं। मैंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। कहने लगे हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से घर से गायब है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया हाजी जी को और उनकी घरवाली को, अज्जन को, कि तुम्हारी बेटी को घर में खुशबू आ रही, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, ऐसा करो सैयद साहब से मिलो, वो तावीज दे देंगे और घर छोड़ जाए। अल्लाह के बंदो, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं काय को हवाई जहाज से फ्लाइट से तुम्हारे यहां आता। जिन्नात से कहता चल जमुआ, मजुआ, क्या नाम है, मजुआ। अगर जमुआ भी बोलो आप समझ लोगे ना, पक्का। अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम जमुआ नहीं, मजुआ है, मजुआ। अल्लाह ताला इस मजुआ को मांझ दे, बरकतें अता फरमा। अच्छा, मजुआ के माना क्या आते हैं? मजहूल से क्या? नदी काट काट के, मैंने सुना काट काट के बार बार पीछे हटा दे, चल पीछे। नदी कहती है चल पीछे। जैसे सैलाब आया करे ना तो चारों खुलफा का नाम ले दिया करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली का उनका गुलाम हूं। नदी से कह दिया करो चल पीछे, तो नदी पीछे हट जाएगी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो मिस्र की वही नदी सबको मालूम है, वो सूख गई। वो पानी उसमें कैसे जारी होता था, एक लड़की को, कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह उसको सजा करके और उस लड़की की भेंट देनी पड़ती थी, नदी में काटना पड़ता था। समझ गए मेरी बात? तो हजरत उमर के पास जब ये बात आई और वहां के खलीफा जो हजरत साद बिन वक्कास थे गालिबन, उन्होंने हजरत उमर के बाद रुक्का लिखा, तो हजरत उमर ने लिख दिया ए नदी, तर्जुमा बता रहे हो, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह के सदक़े में जारी होती है, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो तू चल जा। और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती, अपने हुक्म से चलती है, तो मत चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो कोई चीज ऐसी होगी जो अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती होगी। और नीचे लिख दिया उमर, काल लो रुक्का नदी में डाल दियो। अब जब रुक्का नदी में डाला ना तो वो चल पड़ी, पानी जारी हो गया। अल्लाह वालों की बात तो ये भी सुनते हैं। चलो बात कहां चल रही? हाजी साहब बोले कई अच्छे जिन्नात उड़ा के ले गए। मैंने कहा हाजी साहब, अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घटिया काम ही क्यों करते, इतना गलत काम क्यों करते? बोले हुजूर, मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा छतों पे घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मजार पे या बाजार पे जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारी बेटी कहीं आती जाती थी? बोले हजरत उसने कभी घर का दरवाजा भी नहीं देगा, सर से दुपट्टा नहीं उतारा। मैंने कहा या अल्लाह, इतनी परहेजगार और इतनी बड़ी गड़बड़। मैंने कहा ये बता तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था या नहीं था? वो कहने लगी हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने समझ लिया अब ये मोबाइल का ही खेल है। मैंने कहा चलो 5 मिनट है, सुन्नतें पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जोहर की नमाज होगी, उसके बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाए।
मुझे मालूम था खुल जाएगी बात। मैंने दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह। एक हफ्ता नहीं गुजरा, 3-4 दिन प्रोग्राम के बाद जब आया, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारी बेटी का क्या हुआ जरा बताओ। कहने लगे सैयद साहब मेरी नाक कट गई। मैंने पकड़ के देखी, मैंने कहा नाक तो तुम्हारी जुड़ी हुई है। मैंने कहा नाक तो आपकी जुड़ी हुई हाजी साहब। बोले नहीं हुजूर ये वाली नहीं, वो वाली कट गई। मैंने कहा वो वाली क्या, 2 नाकें थी क्या तुम्हारी? बोले नहीं इज्जत की नाक कट गई। मैंने कहा बात बताओ, बात क्या हुई है? तो वो कहने लगे सरकार मेरी लड़की एक भंगी लड़के के साथ फरार हो गई, भाग गई, और उसने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। अरे मुसलमान की बच्ची नमाज पढ़ने वाली भंगी के साथ में, आप समझ गए होंगे भंगी कौन होता। अल्लाह ये मोबाइल की देने के नहीं है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, जो लड़की नमाज पढ़ने वाली हो, जिसने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, जो कभी बाहर नहीं गई, एक गैर मुस्लिम लड़के वो भी भंगी से कांटेक्ट में कैसे आई, उससे मोहब्बत और प्यार कैसे हुआ जरा बताओ, वो घर से कैसे भाग गई मुझे बताओ। कहना पड़ेगा ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की देन है। कितनी लड़कियों को हमारे तुम्हारे घर में नंगा कर दिया, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां यहां का गला छुपाती नहीं, दुपट्टा हटा लेगी चाहे कितने ही जाड़े हो। किसने किया ये नंगा? वो बड़े बड़े पलाजो पहनेगी, शरारे गरारे पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, दोबरा लपेट बड़ी है वाला दोबरा चल रही है, फटर फटर सैल भी ले टेढ़ी हो गई। एक तो गिर गई थी, वही जो था गमला इतना बड़ा टूट गया कूला। मैंने कहा ले ले अब सैल भी कूलेगी। जरा सोचने की बात है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं तुम्हारी अपनी बेटियों को बेइज्जत करना नहीं चाहता हूं, आगा करना चाहता हूं आगा। माँ बाप को पता भी नहीं रहता, मगर मोबाइल के जरिए बोलो कितनी खराबियां पैदा हो रही है, कितना बिगाड़ पैदा हो रहा है। प्यारो अगर हमें और आपको सुधारना है, माशरा संभालना, बोलो मेरा साथ दोगे? नौजवानों तुम बताओ, बूढ़ों की तब गुजर गई, हाथ उठाओ, साथ दोगे बोलो? डीजो पे नाचोगे बोलो? मैंने कहा शायद ये कह दे इंशाल्लाह। एक जगह कह दिया था, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कहां हाथ उठाना कहां संभालना। ये भी तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, हमारी गलती। हम मौलवियों ने तुम्हारे इतने हाथ उठवाए, तुम्हारे हाथ उठवाते उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता नहीं रहता कहां हाथ उठाना है कहां नहीं उठाना, तुम तो बेहोश हो जाते हो। कहां सुभान अल्लाह कहना कहां नहीं कहना। एक मौलवी साहब बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे, कहां सुभान अल्लाह कहना, ये तो मालूम होना चाहिए ना, कहां होना चाहिए। अच्छा सुनना चाह रहे हो? सब लोग जोश में और होश में हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? अच्छा तुम तो सद्दाम भाई ने, सद्दाम नाम है ना, सद्दाम भाई ने भी उठा लिया, बोले हम भी सुनना नहीं चाह रहे। मुझे मालूम था ना जोश में होश तुम्हारा जरूर गड़बड़ होगा। मुझे सिर्फ इसीलिए मैंने ये बात कही है, तुम्हारी तो कोई भी जमीन लिखा के ले जाएगा, अंगूठा लगा दोगे? पहले उसको पढ़ोगे, देखोगे क्या बात है, बाद में तो रिजल्ट दोगे। मगर तुम्हें बिल्कुल तैयार कर रखा। हाँ हाँ, तुमने एक ही उठाया, सद्दाम भाई बोले हाँ नहीं सुनेंगे। इसके क्या मतलब? मुझे मालूम था तुम उठाओगे, और मैंने इसीलिए बात पलट के बोली ताकि तुम्हें थोड़ा होश दिला दूं। अब हर जगह हाथ नहीं उठना चाहिए, अपने हाथ की कीमत रखो। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह बताओ जरा, एक प्यारी बात, थोड़ा बोल दूं, थोड़ा बोल दूं या रोक दूं? सुनना चाह रहा? माँ बाप के लिए एक बहुत प्यारी हदीस लाऊंगा। अब मैं बच्चियों या बच्चों को नहीं कहूंगा, माँ बाप को कहूंगा। कैसे? मेरे नबी सहाबा के दरमियान थे, नबी बोले, आका बोले, ओ मेरे जानी सारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों,
जिसकी 3 बेटियां और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। तमाम साहब सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका, सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो बोलूं। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो वो कहने लगे आका, अगर जिसकी 3 ना हो 2 बेटियां हो उसके बारे में बता दे। तो नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो उनकी सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी कोने से खड़े हो गए और खड़े होकर के कहेंगे आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आपसे जिसने मांगा तो कभी आपने नहीं कहा। आला हजरत ने उसी का तर्जमा किया, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, जरा झूम के बोलो। मैंने कहा झूम कर देख, भाई कह रहा सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा। कहियो या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा। और नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, और नहीं सुनता नारे रिसालत, मांगने वाला मसलके आला हजरत, नहीं। नारे तकबीर, अल्लाह बरकत देता। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार नाज़िम को बड़ी फिक्र होती है, पूरा इतने कमेटी वालों को फिक्र नहीं होती। ये सोचते मैंने जिन जिन मुकर्रिर को बुलाया ना, तो यार ये ना हो कि कैसे बुला लिए, तकरीर नहीं हुई, नात नहीं। इधर बेचारे हमारी भी सुनते हैं, उधर कमेटी वालों की भी, इधर आपकी भी। नाज़िम मछली की तरह तड़प। इनका गुलफाम साहब का ना पूछो, सही बता रहा हूँ। गुलफाम साहब का फोन, ये सो गए होंगे, नहीं लगा, स्विच ऑफ था, तो इनको पसीना आ गया। फौरन मुझे फोन मिलाया, बोले हुजूर आप हावड़ा कलकत्ता पहुंच गए हावड़ा। मैंने कहा जी मैं पहुंच गया हूँ। बोले शायर साहब का नंबर नहीं लग रहा हजरत, बहुत परेशान। पूछो, बहुत परेशान हुजूर, आप लगा दीजिए एक मरतबा। मैंने लगाया ना, तो मेरा भी स्विच ऑफ, इनका भी स्विच ऑफ था, मेरा मोबाइल बता रहा था स्विच ऑफ था। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा स्विच ऑफ है। तब तो इनकी और धड़कने बढ़ गई, और दौड़। थोड़ी देर के बाद फिर इनका खुद का फोन आ गया, बोले हुजूर कहाँ हैं आप। मैंने खैरियत पूछी, मैंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा अव्वल रजा मैकश जो हैं उनको फोन कर लो बेटा, वो बहुत परेशान है, पूरे जलसे की जिम्मेदारी उलमा के एतबार से उन्हीं की। मैंने कहा कि उनको, तो बोले हजरत मेरी बात हो गई, तो मुझे सुकून मिला। बड़ी इनको नजराना तो मगर लाख रुपए भी दे दो तो कम है, मगर एक आलिम की खिदमत करने और एक का दिल रखने पर अगर अल्लाह राजी हो गया तो खुदा की कसम इनके जरिया नजात का यही हुआ। अब बात क्या चल रही थी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक हबीब। आय हाय हाय मत करो, प्यार से बोलो। हाँ, नाम हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला, अल्लाह ताला बरकते। आप समझ रहे हो ना, कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है प्यारे। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो, इनमें कौन ऐसा हो, देख रहे हैं सादगी, कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला, माशाअल्लाह। ये पुराने आलिमों में से, अरे यार जितनी हमने ना किताबें पढ़ी हैं,
उतनी तो इन्होंने मुताला करके बच्चों को पढ़ा दी। बेशक अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और भी मुझे पता नहीं है कौन कौन आलिम बुजुर्ग आलिम बैठे, अगर उनका नाम लेने से रह गया हूँ तो अरे नाम का क्या है जी, जिसका तारुफ मैं क्या करा सकता हूँ, जिसका तारुफ मेरे नाना करा दे तो फिर हम वो नीचे कैसे रह सकते। नबी फरमाते नज़रतुल इलल गालिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सलातिल मा सियामिया व क़यामिया। फरमाते अगर किसी कोई आलिम हो उस आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, तर्जमा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दुआ नहीं करना। नबी फरमाते नज़रतुल इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते मुझे 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 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। ये वो उलमा, ये वो अइम्मा और कुछ तालिबे इल्म भी बैठे। नबी फरमाते अगर कोई तालिबे इल्म या आलिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया, आलिमन औ मुतअल्लिमन का भी लफ्ज आया। नबी फरमाते हैं अगर वो खाली गुजर जाए तो खाली गुजर जाए, दुआ भी ना करे, कुछ भी ना पढ़े, तो आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये वो लोग हैं। वक्त पे तुमने मेरी तकरीर सुनी कहाँ है? अगर सुनोगे तो पता चलेगा जी, समझे। बहरहाल मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। कभी बड़ा जुमला नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपकी तरगीब के लिए कह रहा हूँ, कभी मौका मिले तो टाइम पे इस गुनाहगार की भी सुन लियो। बोले इंशाल्लाह सुनोगे ना, किसी के सामने बड़ा तो नहीं बनोगा आज के बाद, और दिल का मैल, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें निकाल दोगे। अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोलो हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सीना ना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाएंगे। हाँ, जलन नहीं, हसद नहीं। औरतों में तो इतना हसद, अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनों में इतना हसद है, बास के अगर चेकअप कराए जाए ना तो फेफड़े काले निकलेंगे, काले। हसद के मारे इनके फेफड़े, किडनी और क्या क्या अंदर है, अतड़ी पचड़ी सारी चीजें बेकार निकलेंगी। हसद के मारे सुलगा लिए सुलगा। किसी की लड़की का अगर रिश्ता अच्छा हो जाए ना, लड़की का रिश्ता, तो बस इसके पेट में आग लग जाती है, कहती है अच्छा मेरी बेटी का नहीं हुआ उसका हो गया। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आमीन कहेंगे। ऐ अल्लाह जिन बच्चियों का रिश्ता नहीं हुआ मेरे मौला तू गैब से मदद फरमा दे, उनका अच्छा रिश्ता, और जिन बच्चियों के रिश्ते हो गए अल्लाह उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा। अब पता चला ना इसे तो सीधी घूमती घूमती लड़के वाले के घर पूछेगी, जबकि सब पता इसे, मगर इतनी भोली बनेगी, इतनी सीधी बनेगी तो कुछ नहीं जानती है, और निरी टेढ़ी है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च, समझे। अब कहेगी वो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो कहेंगे 2 बेटी हैं, 1 बेटा। अच्छा 1 बेटा है, बड़ा कौन है? का बेटा है। अच्छा बेटे का रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? का फुला गांव में, मजुआ में, मजुआ में हुआ क्या? फला जगह। अच्छा वो गोरे रंग की लड़की जो उसके साथ में? कहा हाँ हाँ। ओ उसको दौरे पड़ते थे, उसको हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या? वैसे घराना बहुत अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो बढ़िया रिश्ता, खाक कर ले, तूने रेड़ तो पहले ही मार दी। इतने में रिश्ते का एक तो लड़के वाले वैसे ही अपने लड़कों को बेच रहे हैं, एक तो लड़के वाले लड़कों के जरिए भीख मांग रहे, नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीटे भिखारी। और क्या कहूं, जो लड़कों पर जहेज मांगते हैं, 2 लाख रुपए की गोद भराई मंगनी हो रही है। इधर जहेज चलता नहीं चलता? जी जी जी। हमारे इलाके में तो लड़के बेच रहे हैं, लड़के बिक रहे हैं, और लड़के भी क्या मांग रहे हैं? 4 पहियों की साइकिल चलानी नहीं आती, बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट।
अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे, कुबड़े। कुबड़ा जानते हो, जिसका कूला इधर हो और टेढ़ा टेढ़ा चल, वो भी बुलेट मांग रहे, बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर और तेरा कूला है उधर, काय पे रखेगा तू? नहीं नहीं, शादी होती, अपाचे मिल गई, अपाचे बुलेट मिल गई, बीबी को बिठाना पीछे 90 80 85 भले ट्राली में घुस जाए। नया नया चलैया था, कभी गेयर डालने की जगह पे तो रेस बढ़ा दी और उड़ गई पीछे, तोड़ दिए बीबी के हाथ पांव। नाक कट जाएगी अगर धीरे चला गया तो। और बाद मेरी बहन भी ऐसे यूं बैठेगी, टांग पे टांग रख के ऐसे, और शौहर की कौलिया भर के बैठेगी कि मिर्गी का दौरा पड़े और गिरे तो मरे ना। इसे भी ढंग नहीं है बैठने का। गले में हाथ डाल के कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, इतनी ऊंची एड़ी की चपले, ऐसा लग रहा है ऊंट जा रहा है, ऊंट। जब वो सियारस ने सियारस इतनी ऊंची एड़ी यार, वो चल कैसे लेती है? नाजिम साहब आपसे नहीं चला जाएगा। जी जी, बैनियो भी मत, तुम्हारा भी कूला गया। मगर सोचने की बात है, लड़के वैसे ही भिखारी, लड़के बेच रहे, बेच। अल्लाह के बंदो, जहेज मत मांगो, शरीफ लड़की तलाशो, पर्दे वाली तलाशो, इज्जत वाली तलाशो। अगर वो इज्जतदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जहेज लेकर के आए या ना आए, सैयदा फातिमा का तौर लेकर के आएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी अगर 3 लड़कियां हैं, 5 लाख में एक लड़की का अगर शादी हो रही है, एक लड़की की 15 लाख रुपए वो कहां से कमाएगा बताइए जी? जिंदगी भर। कुछ तो सोचो यार, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया तो ये कहो कि हमें जहेज नहीं चाहिए। लड़की वाला अपनी खुशी से जो चाहे वो दे दे। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को ना दूं? तुम चाहोगे कि बेटी को ना दिया जाए? सब चाहेंगे। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फकिट्टे मांग रहे हैं, मांग भिखारी, नंगे। उनसे ऐसा कहो, बेटा मत बेचो, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेके बैठ जाओ, कटोरा भीख मांग लो। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, माफ कर दियो, समझे? कोई भी आज के बाद नौजवानों वायदा करो, बोलो जहेज तो नहीं मांगोगे, तुम्हारा नंबर ही कहां रहा मांगने का? पहले फुर नंबर ही कहां दे रहा था मांगने का? मोबाइल में सेटिंग चले, मोबाइल में बातें कर रहे हो। जी 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 जी, मोबाइल अगर ना कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी कंजड़ी, मुंह लाल पीला, और आजकल लाली लाली नहीं रही। बाज औरत को देखो बिल्कुल काली लगाई होगी, काली जैसे कोयले खा गई है, कोयले। इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी, और पकड़े फिर रही है अपने कपड़े और घूम रही है यूं ऐसे करके, समझ रही है पता नहीं कितनी अच्छी लग रही हूं। और सही बताओ कैसी लग रही है? इतनी बुरी लग रहा है जैसे कहीं कोयले के पहाड़ में से निकल गई है, कोयले खा के मुंह में से आग निकल रही है, आग। और बाज इतनी लाल लगाएगी, इतनी रेड कलर की, ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है, खून। ढंग का मेकअप होना चाहिए, ढंग का। और मेकअप भी शौहर के लिए, गैरों के लिए नहीं। कहीं कह दो कि सैयद साहब का ढंग का होना चाहिए मेकअप, इसे मैंने पलट मार दिया। मेकअप भी शौहर के लिए, शौहर के। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें वो कंजड़ी मिल गई ना, कंजड़ी लाल पीली, मोबाइल पे बात कर ली, मर गया उसी पे। अब बातें चल रही हैं, बातों पे बातें, बातों पे बातें, ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। अम्मा से लड़ रहा, बहन से लड़ रहा, सब से लड़ रहा। अब जब बात नहीं बनी तो अम्मा से कह रहा कि मुझे वहां रिश्ता करना। अम्मा बोली नहीं बेटा, वह खानदान अच्छा नहीं है, बच्ची अच्छी नहीं है, उनके घर में बहुत सारे लोगों की बैठक उठक है, उनके चाल चलन अच्छे नहीं है। तो अम्मा को धमकी देता, चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा कि देख खाऊंगा मर जाऊंगा, सल्फास की गोलियां लिए फिर रहा, गोलियां क्या देख खा। अम्मा डर गई। अम्मा बोली अच्छा मुझे 3 महीने दे दे, 3 महीने।
जब तक तेरे अब्बा को पहटा लूं। 3 महीने दे दे, 3। अम्मा को पता था, कहा ठीक है 3 महीने ले लो। अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाओं को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ इतने बड़े बदतमीज बैठे। मियाँ बास सबकी बात नहीं कर रहे हो, असली जो वो रह गए अपनी, नकलियों की बात कर रहा हूँ, लुटेरों की बात कर रहा हूँ। तुम वो घूम रही है, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ दुकान खोले बैठा, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अगर तुम्हारे बेटे या बेटे की तबीयत खराब है, किसी अच्छे आलिम के पास आओ, दुआ करा लो, ये तावीज लिख देंगे, नक्श लिख देंगे, कुरान की आयत लिख देंगे, या जो इनके बुजुर्गों से नक्श मिला, वजीफा मिला, वो पढ़ देंगे, लिख देंगे, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। बेशक बात निकलती चली गई, आगे बढ़ गई। सुनो, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 हो उनकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। मगर एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, मैं भी पूछना चाह रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। कहने लगा आका अगर किसी की एक बेटी हो तो, अगर किसी की एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक की भी परवरिश कर देगा ना, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? जन्नत। बोलो बोलो यार, थोड़ा धीरे बोलो ना, कोई पुलिस ना आ जाए। क्या मिल रही है बेटियों की वजह से? हाँ, तुम ऐसे डर रहे होगे, जन्नत। ये कोई तरीका? जन्नत ऐसे बोल दो, दिल खोल के बोलो, बोलो जन्नत। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। मगर सुनो, ये तो तुमने कह लिया जन्नत मिल रही है, मगर माँ बाप को मैं एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दय्यूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दय्यूस है, दय्यूस। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ बाप सुन लो, दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेपर्दगी कर रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से गैर तरीके पर बातें कर रही हो। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके इस्लाम को दाग कर रही हो। अरे दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियों का खाने का तरीका, पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, चलने फिरने का तरीका यहूद और नसारा गैरों की तरह है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। ओ माँ बाप सुन लो, अगर जिनकी बेटियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें करती है, जिनकी बेटियां इस्लाम को दाग करती है, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। और आका फरमाते दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत और एक तरफ जन्नत से रुकावट। कोई मौलाना अगर कह दे नबी मना फरमा दे तो नहीं ले जा सकता। नबी मना फरमा दे कोई पीर नहीं ले जा सकता। नबी अगर मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, कैसी परवरिश करनी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हजरा टाइम बताइए जरा, उसी पे आ रहा हूं, टाइम बताओ जल्दी। ओहो 4 बजने जा रहे हैं। अरे यार ज्यादा टाइम ले लिया। मैं जब ना एक बात और सुना दूं, मेरी बहन को, किसी को, भाई को बुरी लगी हो माफ करना। सही बता रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अगर कहीं मैल पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, ऐसे करके कट मार दो, चीखते नहीं चीखते बोलो, रोते नहीं रोते, मगर मैल जब निकल जाता तो फिर आराम से सोते। मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो गंदगी पड़ गई है ना, जो मैल पड़ गया, जो बुराई है, वो चीरा लगा रहा हूं, चीरा।
तकलीफ तो होती होगी, मगर जिस दिन ये समाज से निकल जाएगा उस दिन कब्र में आराम से सोगे तुम जाके। बोलो इंशाअल्लाह। बोले हजरत, जब मैं गया ना, कहाँ गया, बगदाद शरीफ, तो दरिया दजला के किनारे पर एक जगह थी जहां पे हजरत बहलोल दाना, कौन बोलो, कौन बोलो, अल्लाह के वली का नाम इसलिए ताकि जबान बीमारियों से बच जाए। हजरत बहलोल दाना मिट्टी के घर बनाते थे और कहते थे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान। यार अल्लाह वाले की शान देखो, दुनिया पे रह करके जन्नत की प्लॉटिंग। दुनिया अब वो जो कह रहे थे मकान ले लो, उधर से खलीफा हारून रशीद आ रहे थे अपने फौज फर्रार के साथ। कहा बहलोल दाना, कहा जी साहब, कहा क्या कर रहे हो, कहा साहब जन्नत में मकान बेच रहे हो। जन्नत में मकान? बोले हाँ। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। कितने का? बोलो 10 रुपए का। तो जब इतना कहा तो वो हंस के चल दिए, बोले लो जन्नत में 10 रुपए का मकान, 10 रुपए का। चले गए, मगर पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी? बोलो जुबैदा खातून आ रही थी। का बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बेगम साहिबा जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने दे दिए। का एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा खातून के नाम। सुभान। चली गई वो भी। रात को सोए, खलीफा हारून रशीद तो ख्वाब देखते, एक जगह पहुंचते ख्वाब में, बहुत खूबसूरत दरवाजा। का ये क्या है? का जन्नत का गेट है, जन्नत का दरवाजा। का अच्छा देख लो। जब देखा तो एक मकान बहुत खूबसूरत, उस पर लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। का ये जुबैदा कौन है? का खलीफा हारून रशीद की बीवी है। का जन्नत में उनका मकान कहां? बहलोल दाना से खरीदा ख्वाब में। कहा चलो मैं अपनी बीबी का मकान तो देख लूं। रोक दिया। का वो दुनिया में बीबी है अभी, ये सब मरने के बाद होगा। इतने में आँख खुल गई। अब ढूंढ रहे बहलोल दाना को, कहाँ है, कहाँ है। दूर जाकर के मिले, मकान बना रहे थे। का बहलोल दाना बेच रहे हो? का क्या कर रहे हो? का मकान बेच रहा हूं जन्नत में। का कितने का? बहलोल दाना बोले आधी सल्तनत, आधी बादशाहत में एक मकान। वाह वाह। बोले क्या मतलब? कल 10 रुपए का, आज इतनी महंगाई हाथों हाथ। बहलोल दाना बोले बादशाह साहब कल बगैर देखे का सौदा था और आज देख कर के आए हो, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। बोलो तुम चाहते हो तुम्हारे काम अच्छे हो जाए? बोलो चाहते हो? दीनी काम में आगे बढ़ना चाहते हो? बोलो इस्लामी काम में आगे बढ़ना चाहते हो? आज मैं देखता हूं हर जगह ये जुमले नहीं बोलता हूं, मगर उलमा बैठे यहाँ पर, समझे। आज मैं देखता हूँ इस जलसे के खराजात में और इस प्रोग्राम में गौसे पाक के हमारे दादा नाना होते हैं, समझ में आ रही? उनके नाम पर देखता हूँ आज कौन भाई आएगा पंजतन पाक के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में मैं भी शरीक होता हूँ। और आज देखता हूँ मेरे हाथ में हाथ टच कौन करेगा और करने के बाद 500 रुपए लेकर के आएगा। मेरे हाथ में हाथ टच करेगा, 500 रुपए लेकर के आएगा और 1 साल पलट के नहीं आएगा। इंशाल्लाह देखियो कि सैयदजादे की जबान कुछ बोल के गई थी, अपनी मकई देखियो, अपने कारोबार देखियो। आ जाओ मेरे हाथ से हाथ टच करो, शुरू कर दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। अच्छा मैं भी दूंगा, अच्छा क्योंकि मैं जुब्बा बदल के आया हूँ, इसमें नहीं पैसे उस वाले में, ठीक है। माशाअल्लाह ये सद्दाम ठेकेदार साहब है जी, हाँ। और आज मौका, बहनें तैयार हो जाएं, उनसे हाथ नहीं टच करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो छोटी बच्ची को, किसी को छोटी बच्ची को लेकर के भेज दें, उसके सर पे हाथ रखूंगा इंशाल्लाह। देखना फिर, समझे? फिर देखना इंशाल्लाह गौसे पाक का करम। माशाअल्लाह
अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आज देखता हूँ, मुझसे यार चंदा करना नहीं आता, मुझे डर नहीं है, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, सीधे सीधे डायरेक्ट है, डायरेक्ट। वाह वाह। और ये वक्त पछताओगे, ये वक्त बाद में नहीं आता। हर काम का एक वक्त है रजा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह। उसके बाद नाजिम साहब बताएंगे प्रोग्राम कैसे चलेगा। आज आ जाओ और आकर के मेरे हाथ से हाथ टच करो इंशाअल्लाह। इस टचिंग को देखना नौजवानों, जहां जहां बाहर काम करते हो, कोई भी ऐसा रहे नहीं जो आज मेरे हाथ से हाथ टच ना करे। सुभान अल्लाह। तुमने बहुत देखे होंगे, आज देखना गौसे पाक का सदका इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, मेरे हाथ से हाथ मिलाए बगैर अगर चले गए तो मर्जी है तुम्हारी, मगर फिर भी जो मिला के जाएंगे इंशाअल्लाह देखना। तुम एक साल पलटेगा नहीं और तुम खुद ही कहोगे सद्दाम भाई से इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आ जाओ बहन, तुम भी तैयार हो जाओ, बहुत मार्केट में तो 10,000 रुपए। आप लोग बैठिएगा, गुलफाम भाई जो अभी उनका कलाम है पढ़ेंगे, फिर सलातो सलाम होगा। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, गुलफाम भाई बैठे वो पढ़ेंगे तब जाइएगा सलाम पढ़ के। हाँ, आ जाओ, मेरे हाथ से हाथ टच करो, आ जाओ जल्दी, और हाथ टच करके वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। अरे बच्चा है माशाल्लाह। आ जाओ, मेरे हाथ से हाथ टच करो, आज देख लो इंशाअल्लाह। आज गौसे पाक का सदका देखना। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आजम से मुलाकात करे, सब कोई हाथ को चूमे और गौसे पाक का फायदा ले। अभी चूमने की नहीं, मुलाकात करे थे। हाँ, हाथ से टच करो। देखो भाई, चूमना थोड़ा कीमती है। हाँ। अभी खाली टचिंग है। अच्छा, ये औरतें इन पे जोंक नहीं चिपट रही है। अच्छा,